नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल शिवा एजुकेशन के ऊपर स्वागत है। मन पापी मन पार दी, मन चंचल मन चोर, कि मन के मते न चालिए पल पल मन और। बाता बड़ी बनाई काम काट ले आपरो, सिलगती सिलगाय हंसता बैठे ओट में। तो राजस्थानी नीति विचारों के साथ पूर्व वीडियो के विषय को क्रमबद्ध जारी रखते हुए रहीम के दोहे जो नीति विचारों पर आधारित हैं। पिछले वीडियो में रहीम के 5 दोहों का अध्ययन किया था। आज हम क्रम से अगले दोहों का अध्ययन करेंगे। तो रहीम दास के दोहे इस प्रकार दिए हुए हैं कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। तो दोहे के कठिन शब्दों को देखते हैं। खैर कुशलता या कुशलता की भावना, खून हत्या या रक्तपात, बैर शत्रुता या दुश्मनी, दाबे दबाना या छिपाना, जानत जानता है, जहान ये संसार दुनिया जगत। तो कवि ने दोहे में बताया कि व्यक्ति की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वे प्रयत्न करने पर भी छिपाई नहीं जा सकती तथा दूसरों के सामने प्रकट हो जाती है। चाहे वो व्यक्ति कितना ही जोर लगा ले, कितनी मेहनत कर ले, लेकिन जो बातें उभरनी है वो उभर कर सामने आती है और आके रहेगी। रहीमदास जी कहते हैं कि खैरियत अर्थात कुशलता, किसी की हत्या करना, खांसी की बीमारी का होना, मन प्रसन्न होना, किसी से शत्रुता अथवा प्रेम होना तथा शराब पीना या नशा करना आदि बातें ऐसी हैं कि व्यक्ति के द्वारा छिपाने के प्रयास करने पर भी नहीं छिपती हैं। अर्थात कुशलता, रक्तपात, खांसी, प्रसन्नता, दुश्मनी, प्रेम और शराब पान, ये बातें लाख कोशिश करने पर भी नहीं छिप सकती। इनको तुरंत ही सब लोग जान जाते हैं। मनुष्य को उनके बारे में पता चल जाता है। मनुष्य प्रयास करके भी इनको छिपा नहीं पाता और वे सारे संसार में प्रकट हो जाती हैं, सबको पता चल जाता है। कवि ने दोहे में लोक अनुभव से मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। दोहे में खैर खुशी के रूप में अनुप्रास के साथ स्वभाव की अलंकार देखने को मिला। अगला दोहा दिया गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च प्रकृति स्वभाव का क्या, कुसंग बुरी संगति, विष जहर व्याप्त प्रमाणित करना, व्यापना या प्रभाव डालना, भुजंग सर्प या सांप। कवि रहीम ने दोहे में श्रेष्ठ लोगों के उत्तम स्वभाव का महत्व बताया है। अर्थात श्रेष्ठ प्रकृति के लोगों पर बुरे लोगों के साथ का प्रभाव नहीं होता। अपनी प्रकृति के कारण वे बुराई से बेअसर ही रहते हैं। उन लोगों पर बुरे लोगों का किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ती। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य का स्वभाव श्रेष्ठ और उच्च है तो बुरे लोगों के साथ मेलजोल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुरी संगति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे कि चंदन के वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं,
लेकिन उनको अपने विष से हानि नहीं पहुंचा पाते तथा उनकी शीतलता नष्ट नहीं कर पाते, उसी प्रकार दुष्टों की संगति सज्जनों को प्रभावित नहीं कर पाती। तो कवि ने साहित्यिक मधुर ब्रिज भाषा में अनुप्रास, आक्षेप एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए यह समझाया है कि उत्तम पुरुषों का चरित्र विकार रहित होता है, उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। गति दशा या चाल या कार्य पद्धति, कपूत कुपुत्र, बारे जलना जलाने पर या बचपना कह सकते, बड़े बड़ा होने पर, बढ़ाए जाने पर या बुझाने पर। उजियारो उजाला, प्रकाश या प्रशंसा, अंधेरो अंधकार या बदनामी। तो कवि रहीम ने दोहे में कुपुत्र के आचरण व्यवहार को परिवार के लिए अहितकारी बताया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक और कुल के कुपुत्र की गति एक समान होती है। दीपक जलाया जाता है तब उसका प्रकाश चारों ओर फैलकर सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है तथा उसके बढ़ने पर अर्थात बुझने पर लौ से उत्पन्न कालिक से सर्वत्र अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब किसी परिवार में कुपुत्र के जन्म होने पर घर में खुशियां मनाई जाती हैं और सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है, परंतु ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता है और उसके बुरे आचरण बढ़ने लगते हैं तो परिवार के लोग अपमानित होते हैं तथा प्रताड़ित होते हैं तथा उनका समाज में बेइज्जती होती है। तो घर में निराशा का अंधकार भी फैल जाता है। आशय यह है कि पुत्र के जन्म पर माता पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन बड़ा होने पर जब बुरे कर्म करता है तो माता पिता को बहुत निराशा होती है। तो कवि के दोहे में बारों उजियारों तथा बड़े अंधेरों में सलेस अलंकार के माध्यम से कुल के कपूत के लिए दीपक का उदाहरण अत्यंत आकर्षणीय रहा है या आकर्षक। कवि रहीम का अगला दोहा है कि रहीमन ओछे नरन सो बैर बलोना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमन ओछे नरन को सो, ओछे यानी कि तुच्छ या नीच या दुष्ट व्यक्ति। बैर बलोना प्रीत, बैर शत्रुता और प्रीत प्रेम। काटे चाहे स्वान के, स्वान यानी कुत्ता, विपरीत प्रतिकूल या कष्टदायी समय या कष्टकारी। तो रहीम ने नीति संबंध दोहे में नीच मनुष्यों से सावधान रहने का संदेश व्यक्त कर रहे हैं। कवि रहीमदास जी दोहे में कहते हैं कि नीच स्वभाव के लोगों से न तो शत्रुता रूपी विरोध करना चाहिए और न प्रेम रूपी व्यवहार करना चाहिए, कि उनसे शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही दशा में वे दूसरों का अहित ही करते हैं। जैसे कुत्ते को दुत्कारो तो वह काटने को दौड़ता है और प्रेम करो तो वह चाटने लगता है। वह चाहे मनुष्य को काटे या चाटे, दोनों अवस्थाओं में क्षति होने का खतरा बना रहता है। उसका काटना तथा चाटना दोनों ही मनुष्य के हित में या हित के प्रतिकूल है। तो कवि ने दृष्टांत एवं काव्यलिंग अलंकार के माध्यम से लोक अनुभव के आधार से ओछे लोगों से सावधान रहने का संदेश व्यक्त करते हैं। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे
गांठ परी जाए। रहीमन धागा, धागा यानी डोरा, चटकाई, चटकार या पृथकता से या अलग करने से गांठी जोड़ते हैं। जब गांठी होती है तो गांठी जोड़ या अवरोध या मनोमालिन्य यानी कि मन में गांठ। कवि रहीम ने इस दोहे में संदेश दिया है कि प्रेम संबंधों को असावधानी पूर्वक नष्ट नहीं करना चाहिए। एक बार प्रेम में व्यवधान होने पर उसमें पहले जैसी तन्मयता नहीं रहती, अतः प्रेम व्यवहार का निर्वाह सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, इसलिए थोड़ी सी असावधानी या नादानी से प्रेम संबंध आपस में टूट जाते हैं और चटक कर दूर हो जाते हैं। प्रेम बंधन चटक कर टूट जाता है, फिर वह बंधन नहीं जुड़ता है, और यदि प्रेम रूपी धागा जुड़ भी जाए या जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात मन में हमेशा के लिए मलिनता बनी रहती है। अतः प्रेम व्यवहार में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। तो कवि ने दृष्टांत एवं रूपक के माध्यम से लोक अनुभव की सशक्त व्यंजना तथा नीति उपदेशात्मक की अभिव्यक्ति की है। प्रेम व्यवहार का निर्वाह सावधानी पूर्वक करने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, कवि रहीम के नीतिपरक दोहों का अध्ययन जारी रहेगा। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, तब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।